बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलवात है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी 12वें इमाम अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शब बेदारी की अहमियत के हवाले से। रब ताला ने ज़िक्र पर ज़ोर दिया है और फरमाया है कि मेरे ऐसे बंदे हैं जो उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते और ऊँघते मेरा ज़िक्र करते हैं। रात निस्फ़ शब से कुछ पहले या निस्फ़ शब के कुछ बाद की जो इबादत है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत तलकीन की गई है। चूँकि कुरान पाक तमाम बनी नौ इंसान के लिए है, इसलिए इस खिताब को ये समझ लिया जाए कि इसमें तमाम लोगों को मुखातिब किया गया है। ऐसे लोगों की बहुत फजीलत बयान की गई है जो रातों को जागते हैं, शब बेदारी करते हैं। रातों को जागने का फ़ायदा ये है व्यूअर्स कि इंसान नफ्से अमारा से नफ्से मुतमइन्ना का सफ़र बड़ी तेज़ी से और बड़ी जल्दी तय कर लेता है। शैतान बड़ी जल्दी काबू में आता है और शब बेदारी से बहुत से गुनाहों से भी छुटकारा हासिल होता है। जो इंसान रात को इबादत करता है, ज़िक्र में मशगूल रहता है आधी रात तक या उसके कुछ देर बाद तक, नफ्स जो है वो बहुत जल्द उसके काबू में आ जाता है। और जूँ ही नफ्स से जान छुटती है तो रूहानियत की मनाजिल बड़ी जल्दी तय होने लगती हैं। इसीलिए इस तरह ज़िक्र करना सही है, क्योंकि नफ्स एक तो काबू में आता है और दूसरा आपको रूहानियत में दर्जात जो हैं मिलते हैं और आपकी मंजिलें जल्दी तय होती हैं। बात लफ्ज़ अल्लाह ही में है सब कुछ, इसमें ज़ात ही में है सब कुछ। इसमें ज़ात का ज़िक्र करने से पहले नफ़ी और असबात की ज़र्ब की मश्क अगर की जाए तो जो है आपको आहिस्ता आहिस्ता रूहानियत में बहुत तेज़ी से तरक्की मिलती है। इसमें जब लताइफ़ की बात हो तो आप जानते हैं कि लतीफ़ा क़ल्ब जो है वो सीने के बाएं जानिब है, लतीफ़ा रूह सीने के दाएं जानिब है और लतीफ़ा सिर जो है ये दिमाग के दरमियानी हिस्से में है, जबकि लतीफ़ा ख़फ़ी जो है वो पेशानी पर है। तो इस तरह लोग जब मुराक़बा करते हैं तो मुराक़बा में हम अपने क़ल्ब को देखने की कोशिश करते हैं और क़ल्ब आहिस्ता आहिस्ता दिखाई देने लगता है, बिल्कुल सही और धड़कता हुआ, हत्ता कि दिल पसलियों सीने और पसलियों के दरमियान में धड़कता हुआ और चमकता हुआ दिखाई देता है और उसके ऊपर आपको इसमें ज़ात अल्लाह नज़र आने लग जाता है। इसमें ज़ात को सिलसिला चिश्तिया और कादरिया में अल्लाहू के तौर पर पढ़ा जाता है, लेकिन इसकी एक ज़र्ब का एक तरीका और भी है जिससे गुनाहों से बड़ी जल्दी जान छूट जाती है और जब आप वो रिपीट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको तसव्वुफ़ भी मिलता है, रूहानियत भी मिलती है, और वो है अल्लाह अल्लाह हू अल्लाह अल्लाह हू। तो इस अंदाज से जब आप ज़िक्र करते हैं तो इसमें बड़ी कैफियत होती है और बहुत जल्दी मिलती है। और इसका बैठने का पोस्चर भी है, बड़ा ख़ास है, जो तब्दील नहीं करना चाहिए कि जब तक हम इस मखसूस पोस्चर में नहीं होंगे हमारे असाब तने हुए होंगे। इसलिए आप जब भी बैठें तो आलती पालती मारकर, चौंकनी मारकर बैठें और जिसे कहते हैं क्रॉस लेग बैठें, लेकिन उसमें कमर बिल्कुल सीधी हो और थोड़ी जो है वो आपकी टच हो रही हो आपके सीने के साथ, थोड़ी सीने के साथ टच हो रही हो। इस पोस्चर में जब आप बैठेंगे पढ़ेंगे तो इसमें ज़ात को पढ़ने का बहुत ज़्यादा आपको करामतें मिलेंगी और रूहानियत नसीब होगी। ये कुछ बातें होती हैं व्यूअर्स जो कि बहुत आसान हैं, जो कि लोग पूछते हैं, लोग जानना चाहते हैं। इसी वजह से हम जो है लोगों को बताते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना ज़्यादा अपने ज़िक्र में जो है वो वजदान रखा है, कितना ज़्यादा अपने ज़िक्र में जो है अल्लाह ताला ने ख़ूबसूरती रखी है कि लोग उसे पढ़ें और लोग इसी तरह दरवेशी में जो है आगे बढ़ते हैं। लोगों से हसद, कीना और बुग़्ज़ ना रखें। फ़ुकर और दरवेशी की प्री रेक्विज़िट और अव्वलीन शर्त ये है कि इंसान का जो दिल है वो आईने की तरह साफ़ हो, शफ़ाफ़ हो और हर वक्त चमकता हुआ दिखाई दे। इसमें किसी के लिए भी कीना, बुग़्ज़ या हसद ना हो, क्योंकि जिस दिल में ये मनफी जज्बात होंगे वहाँ इल्म नहीं उतरता। जैसे दूध से भरे ग्लास में किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती, इसी तरह अपने दिल को खल्क़े खुदा की मोहब्बत से भरा रखें
اور اس میں کینہ، بغض اور حسد جیسی مہلک بیماریاں مت پالیں کہ یہ داخل نہ ہو سکیں۔ یہ چیزیں نیکی سے انسان کو دور لے جاتی ہیں، اور نیکی ہی وہ چیز ہے جو رب تعالیٰ کے قریب آپ کو کرتی ہے، کیونکہ عبادات سے انسان پارسا تو ہو سکتا ہے لیکن رب جو ہے وہ نیکی سے ملتا ہے، اور انسان نیکی تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کا دل خلق خدا کے لیے بالکل پاک اور صاف نہ ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زمین پر سیدھے ہو کر چلا جائے، ناز اور انداز اور لٹک مٹک کر مت چلیں، کیونکہ اس سے انسان میں کینہ، غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ زمین پر آرام سے اور آہستگی سے چڑھیں، اپنی اور دوسروں کی آبرو کی حفاظت کریں، اور ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت اور عزت دیں۔ رشتوں کو عزت دینا سیکھیں تاکہ آپ کو بھی رشتوں میں عزت ملے۔ زیادہ بلند آواز سے گفتگو نہ کریں، کیونکہ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے مشابہ دیا ہے۔ ایسی آواز میں گفتگو کریں جو انتہائی دھیمی ہو اور مخاطب کو سمجھ میں بھی آئے اور اس کے دل میں اترے، اور ایسی آواز نہ ہو کہ جو اس کو ناگوار گزرے، اور پچ اتنی رکھیں جو اگلے کے لیے باعث رحمت ہو۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اپنی راہ اور اپنے چلن کو درست رکھیں۔ ویئرز، یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اپنے ہوش و حواس کو درست رکھیں، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھیں، اور اپنی ذات کو خرافات سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کو شب بیداری بے حد پسند ہے، اور جب انسان شب بیداری میں چلا جاتا ہے تو اس کا دل پاک، صاف اور آئینے کی طرح چمکتا ہے، اور اس میں ذات بھی نظر آتی ہے، اور بہت سارے فیوز اور برکات بھی ملتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی زندگی بہت جلدی بدلے، بہت اچھی تبدیلی سے بدلے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ جو بھی ہمارے ویورز ہیں، یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں، ان کی دعاؤں کا بہت شکریہ، اور تہہ دل سے دعا ہے کہ ان کی زندگیوں میں بہت سارے فیض اور بہت ساری برکات داخل ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں عافیت سے نوازیں، اور بہت زیادہ رزق سے اور علم اور حلم عطا فرمائیں۔ تو نماز میں آپ رب زدنی علما ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور جو ویڈیو آپ کو پسند ہے اسے لوگوں سے شیئر ضرور کیا کریں تاکہ نیکی کی بات جہاں تک پہنچائیں وہ صدقے کے طور پر جاتی ہے، اور آپ کے حق میں بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائیں، اور ہم سب کو زندگی میں دوسروں کی مدد کرنے کے اور دل کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔